सौरमंडल क्या है? सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वरुण का ग्रहों में घटते क्रम में कौन सा स्थान है? ये सभी प्रश्न, या सुंदरता की देवी किसे कहा जाता है? मीथेन गैस किस ग्रह में पाई जाती है? जी हाँ, नमस्कार, मैं दयाशंकर द्विवेदी आप सभी का परीक्षा सर्किल में स्वागत करता हूं। और अगर ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं और आपको नहीं आ रहे हैं तो उन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। आप ऐसे सभी प्रश्नों को चुटकी में कर सकते हैं, आपके दिमाग में इसका जवाब तुरंत आ जाएगा। मैं एक ऐसी ट्रिक यहाँ बताने जा रहा हूँ और ट्रिक के साथ साथ उससे रिलेटेड जो अन्य प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी बताऊँगा। आप आसानी से उन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल में नए हैं, और अगर पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी, मैं सब कुछ आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ ग्रहों के बारे में। तो ग्रह सबसे पहले हम बात करेंगे, ग्रहों से पर बात करने से पहले हम बात करेंगे सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? ठीक है, तो आप में से कोई जानता है सौरमंडल क्या होते हैं? सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों और उपग्रहों, जो सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं, उन सब का जो एक समूह है उसे हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर आकर्षण के कारण ग्रह और उपग्रह जो घूमते हैं उन सब का जो एक समूह है उसे हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। सौरमंडल का जो मुखिया है, वो मुखिया किसे बोला जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का मुखिया, ठीक है, मुखिया आप किसे बोलते हैं? सौरमंडल का सूर्य को। इसी के इर्द गिर्द सारे हमारे जो भी हैं सब कुछ इसी के चारों ओर घूमते हैं। सारे उपग्रह या ग्रह सूर्य के चारों ओर ही घूमते हैं, इसीलिए सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे आकार के आधार पर ग्रहों का घटता क्रम। आपने आज तक ग्रह याद किए होंगे, बार बार भूल जाता होगा। ये ऐसी ट्रिक है कि आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, तो ट्रिक आपको बस एक ठो छोटी सी लाइन याद कर लेना है। ब्रस अब प्रांशु मंगबू, 4 अक्षर की लाइन है, 4 शब्दों की। ब्रस अब प्रांशु मंगबू, ये एक ट्रिक है। आपके घर में कोई प्रांशु नाम का लड़का है, वो ब्रश मांग रहा है, तो आप उसे ऐसे बोल देंगे, ब्रश अब प्रांशु मंगबू। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी और इसी ट्रिक से पूरा सब कुछ निकल आएगा। ब्रा यहाँ दिया है ना, ब्रश में 2 अक्षर हैं, ब्रा और सा, तो ब्रा का मतलब है बृहस्पति, अर्थात सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है? बृहस्पति। फिर दूसरा सा है, सा का मतलब शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा आ का मतलब अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर वा से वरुण चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। प्रा से पृथ्वी 5वीं ग्रह है सबसे बड़ी, आपको पता होगा। ठीक है, सु से शुक्र आपका 6वां ग्रह है। 7वां मंगल और 8वां बुध, आपको पता होगा। 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले 9 हुआ करते थे, हट गया है एक ग्रह, सिर्फ आपके पास 8 ग्रह हैं। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। ब्रश आप प्रांशु मंगबू, ब्रा से बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण, वा से वरुण, प्रा से पृथ्वी, सु से शुक्र, मंग से मंगल, बुध से बुध, ये सभी क्रम में ही हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, इस तरह से 8 आपके ग्रह यहाँ से कंप्लीट के हो जाते हैं। ये आकार के आधार पे बढ़ते क्रम में है। सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। बीच का कोई पूछ लिया था कि वरुण का कौन सा स्थान है, तो वरुण का 4था स्थान है। पृथ्वी का 5वां, शुक्र का 6वां, ऐसे आपसे पूछ लिया। मंगल कौन दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल है। इस तरह से पूछ लिया जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ और ध्यान रखना है, आपको इनका इंग्लिश नाम भी याद रखना है, इनका अंग्रेजी नाम, क्योंकि कई बार ऑप्शन में हिंदी से नहीं दिया रहता, इंग्लिश से दिया
दिया रहता है जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, ऐसे करके इंग्लिश से दिया रहता है। तो ये इंग्लिश नाम भी मैं लिख दिया हूँ, आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा। बृहस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, ठीक है। जुपिटर एक गाड़ी आती है, आपने सुना देखा होगा, लेडीज बाइक होती है, तो उस तरह से रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा। शनि को क्या बोलते हैं, सैटर्न बोलते हैं, आप इसे ऐसे याद कर लीजिए। सैटरडे माने शनिवार होता है, क्या होता है, सैटरडे माने शनिवार, तो कुछ उसी से रिलेट करके सैटरडे से शनिवार बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अरुण, वरुण, अरुण आप कुछ ए से शुरू होता है तो आप यू से इसे रिलेट कर लीजिएगा, यू से शुरू होता है अरुण, ठीक है। तो अरुण, वरुण, नेपच्यून को बोलते हैं अर्थ, आप पृथ्वी को पता ही होगा। शुक्र को वीनस बोलते हैं, ठीक है, वीनस एक साबुन आती है। शुक्र को क्यों वीनस बोला जाता है अभी मैं आपको रिलेट बता दूंगा, क्योंकि वीनस का मतलब होता है सुंदरता की देवी, वीनस का अर्थ होता है सुंदरता की देवी, और शुक्र को हम क्या बोलते हैं, सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। शुक्र को क्या बोला जाता है, सुंदरता की देवी, ये उनके उपनाम है, मैं भी उपनाम भी आपको बताऊंगा। वीनस माने होता है सुंदरता की देवी, और शुक्र को ही सुंदरता का देवी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि शुक्र को वीनस बोलते हैं। मंगल को क्या बोलते हैं, तो मंगल को सबको पता होगा, मार्स अभी हमारे वैज्ञानिकों ने मार्स में जाने का प्रयास किया था, ठीक है, सफल भी हुए हैं उसमें, ठीक है। तो मार्स माने मंगल, ये सबको पता रहे होगा। मर्क्यूरी माने पृथ्वी, वो बुध होता है। तो आप इनका इंग्लिश नाम जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में हिंदी रहता ही नहीं, केवल इंग्लिश में इन्हीं का हिंदी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब इनका उपनाम मैं बता देता हूं आपको। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को क्या कहा जाता है, पीला ग्रह। और पीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें SO2 की उपस्थिति होती है जो पीली होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पीला ग्रह। SO2 की उपस्थिति के कारण पूछ लिया जाता है कि बृहस्पति को पीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो SO2 की उपस्थिति के कारण। शनि को काला दानव या काला ग्रह या बृहस्पति का पिता कहा जाता है, क्योंकि शनिदेव काले काले थे, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए शनि को काला दानव या बृहस्पति का पिता बोला जाता है, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को बोलते हैं आप लोग। अरुण को क्या बोलते हैं, लेटा हुआ, क्योंकि ये अपने एक्सिस में काफ़ी झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वरुण को हरा ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कारण सहित मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या कहते हैं, वरुण को हम हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसमें जल पाया जाता है। आपको पता होगा पृथ्वी में कितने % जल है, नहीं पता तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब कुछ आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। शुक्र के कई नाम हैं, इसको बहन, पृथ्वी की भागिनी, ठीक है, बहन का जो पर्यायवाची शब्द है भागिनी, चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा या सुंदरता की देवी कहा जाता है। अभी मैं आपको बताया था कि वीनस का मतलब होता है सुंदरता की देवी। तो ये सारे नाम आपके शुक्र के हैं। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल का, चूंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। ये इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिया, छोटा वीडियो बनाया आपको। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं अगले एक वीडियो अभी लेके आऊँगा कि उसमें आपको मैं बताऊंगा सूर्य से नज़दीक के क्रम में कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितने नज़दीक है। बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको, कुछ एक लाइन, कुछ उसमें लाइन भी नहीं आपको कुछ याद करना, सीधे आप फिंगर्स में बता देंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितना नज़दीक है। साथ में आप वहाँ और अन्य जो ग्रहों के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, उन सब बातों में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, जिससे इसका पूरा लाभ उठा पाएँ, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।